और मैं देखिए दिल्ली में आज यमुना का वाटर लेवल कम हुआ है। दोपहर के 3:30 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर था वो घटकर करीब 207.30 मीटर पर आ गया, लेकिन अभी यह खतरे के निशान से 2 मीटर ज्यादा ही है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्की सी बारिश हो सकती है और हल्के से मध्यम तक इनफैक्ट बारिश हो सकती है। राजधानी के इंद्रप्रस्थ इलाके में यमुना नदी में बने ड्रेनेज का जो रेगुलेटर है वो टूट गया था। इसे सेना की मदद से फिलहाल ठीक कर लिया गया है। वहीं आईटीओ बैराज का एक गेट खोला जा चुका है। हालांकि अब भी बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, आईटीओ, बेला रोड और यहां तक कि उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 16 टीम अभी भी तैनात है। राजधानी पर इस भारी संकट के बीच सियासी जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का आरोप लगाया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिल्ली की राजनीति में लगातार जारी। रिपोर्ट देखिए इसी पर। सड़कें डूबी, घर डूबे, डूब गया बाजार, राजधानी के बिगड़े हालात, एक्शन में आर्मी, बाढ़ का प्रहार, सियासी जुबानी वार। सावधान, दिल्ली पर संकट बाकी है। दिल्ली डूबी या डुबोई गई? दिल्ली को बचा लो सरकार। यमुना उफान पर है। दिल्ली पर संकट के बादल बरकरार हैं। रफ्तार थम गई है। स्कूल कॉलेज बंद है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन एक चीज है जिस पर कोई लगाम नहीं है, वो है राजनीति। दिल्ली के संकट पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार यमुना में जानबूझकर पानी छोड़ने का आरोप लगा रही है। 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास हैं। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है, जो हमें हथनीकुंड बैराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले 207.53 पर आ गया है। कल तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा था। अब वो काफी बढ़ गया है। रेट ऑलमोस्ट 0.1 मीटर हर 2 से 3 घंटे में यमुना का स्तर गिर रहा है। जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा, वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं, उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहां पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है, उनका वाटर लेवल नीचे और यमुना का वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। अगर पानी ज्यादा होगा तो स्वाभाविक ही है कि वो जमुना में ही छोड़ा जाएगा, ना कि नहरों में छोड़ा जाएगा। अगर आप नहरों में छोड़ दोगे तो वो तो उल्टा नुकसान कर देगा फायदे की बजाय। तो क्योंकि जमुना बड़ा दरिया है तो उसी में छूटेगा। और मैं समझता हूँ कि केवल और केवल ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे और जानबूझ के लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर ले, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और चाहे उनके। उफनती यमुना का जल स्तर कुछ कम तो हुआ है, लेकिन यमुना अब भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। अगर यमुना के डेंजर लेवल पर नजर डालें तो वो 205.33 मीटर है, जो कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लगातार बढ़ता रहा। तो जुलाई 11 को 207 मीटर, 12 जुलाई को 207.3 मीटर, 13 जुलाई को 208.65 मीटर, 14 जुलाई को 208.17 मीटर, जबकि 15 जुलाई को 207.68 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के किनारे बस्तियों में अभी जल संकट बरकरार है। ऐसे में भारत 24 के संवाददाता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात है और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी के घुसने के बाद आलम किस कदर बदल चुका है, ये तस्वीर उसकी गवाह है।
दरअसल अगर इस सड़क की बात करें तो ये पुरानी दिल्ली जो कि पहले शाहजहानाबाद थी उसको हिमाचल, पंजाब और ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट से जोड़ती है। लेकिन यमुना के पानी अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है और आप सामने उस आरटीवी को देखिए जो कि यमुना के पानी आने के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी कितना आया है और क्या। लगातार खबरें आपको बता रही हैं कि तमाम सरकारें या कि एलजी जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये दोनों सरकारें आज पूरी तरह से बेबस हो गई हैं या कहें विफल हो गई हैं। लेकिन उनकी विफलता का, समस्या का लगातार दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात किस कदर बदल चुके हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, राजघाट, वजीराबाद, मयूर विहार जैसे कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटीओ बैराज के गेट्स को सही करने का काम जारी है। आर्मी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने जब कैमरे के सामने कहा कि हमने तो कई बार हरियाणा सरकार को लिखा है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, पिछले 9 साल में अगर वो दिखा दें कि उन्होंने एक बार भी आईटीओ बैराज के गेट्स के बारे में एक भी पत्र लिखा हो। अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मक्कार हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अपने फेलियर से बचते हैं। जब उनको अंदाज़ा था कि आपदा आने वाली है, अगर वो गैराज हरियाणा सरकार देख रही है तो पहले से जानकारी देनी चाहिए थी, जब उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। जब बाढ़ सर पर आ गई, घरों में घुस गई, तब अरविंद केजरीवाल को याद आया कि ये हरियाणा सरकार के हैं। इनको पहले बताना चाहिए था, अगर उनके थे भी तो उसकी व्यवस्था होती। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है झूठ बोलना और वो हर बार झूठ ही बोलेंगे। जनता पार्टी तो लगातार जिस दिन से दिल्ली में फ्लड की सिचुएशन इमर्ज होनी शुरू हुई है तब से उन सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जो फ्लड से एडवर्सली प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में यमुना के उफान पर आने से हाल बेहाल है तो दूसरी तरफ सियासत जारी है। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के खादर में 3 मासूम उफनती यमुना में समा गए। बदहाली पर दिल्ली रो रही है, भूखे प्यासे लोग सड़कों पर हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ये दिल्ली दिल वालों की है या सियासतदानों की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।